हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और पुत्र वियोग को लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, यानी कि पुत्र वियोग के कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कवित्री परिचय, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जमकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। बने रहिएगा अंत तक और गौर से देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। कवित्री परिचय, कवि परिचय हो या लेखक परिचय हो, ठीक, यह तीन चीज से बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। या कवित्री परिचय हो या फिर कवि परिचय हो या फिर लेखक परिचय हो, ठीक, इन तीनों परिचय से जो है आपको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ, निधन कैसे हुआ, माता पिता फलना चिलना, ठीक, सब कुछ देखेंगे। चलिए बने रहिएगा अंत तक, सिर्फ बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं क्लास को। जन्म देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का। आइए, जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। और सुभद्रा कुमारी का निधन हुआ था 15 फरवरी 1948। निधन कब हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान का? 15 फरवरी 1948। और जन्म 16 अगस्त 1904। महज 44 साल की उम्र में इसका जो है देहांत हो गया। वह कैसे हुआ आइए देखते हैं। बहुत ही दुखद घटना है कि बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इसका देहांत हो गया और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वर्ग सिधार हो गए। ठीक, चलिए कैसे हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन? तो कार दुर्घटना में हुआ था। ठीक, कब हुआ? 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। ठीक दोस्तों, समझ गए आप? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट है हम लोगों के पास जन्म स्थान। क्या है दोस्तों? जन्म स्थान। आइए इसका जन्म स्थान कहाँ हुआ देखते हैं कि निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान है। ठीक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से यह ताल्लुकात रखती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है माता पिता। आइए माता पिता के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। किसकी पुत्री थी यह भी तो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक, जैसे आप हर चीज में कहीं भी जाइए नाम लिखिए तो पिताजी का नाम आपको बताना पड़ता है। ठीक, आधार कार्ड में भी आपके पिताजी का भी नाम है, इसलिए माता पिता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन को सक्रिय बनाने में। ठीक ना? आइए माता पिता। माताजी का नाम श्रीमती धीरज कुमार एवं पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। याद रखिएगा माता पिता। माताजी का नाम क्या था सुभद्रा कुमारी चौहान का? श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक, माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। किनके? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। आइए अगला पॉइंट है पति। पति कौन थे इनके और क्या करते थे, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति जो थे वह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि खंडवा मध्य प्रदेश निवासी। चलिए समझते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम जो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठीक, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान पूरा नाम है। ठीक, हम लोग कभी कभी ठाकुर लक्ष्मण सिंह कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चौहान छोड़ दिए तो क्या हुआ, जुल्म थोड़े हो गया। सिर्फ पता रखना है कि पूरा नाम क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, खंडवा गांव के मध्य प्रदेश के निवासी थे। किस गांव के? खंडवा गांव के मध्य प्रदेश के निवासी थे। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति। क्या नाम था पति जी का? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं? आइए करा कि 1919 में विवाह। आइए सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ? 1919 में
ठीक, किसके साथ हुआ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेसी नेता थे। दोस्तों इसका थोड़ा सा फिर से समझते हैं कि कहने का क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पे, कि कह रहा है कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा, अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त क्या है? कुली प्रथा है, इसके बारे में और एक चीज के बारे में लिखे हैं क्या? कि गुलामी का नशा। यह इस सब नामक नाटकों के लेखक हैं। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी। ठीक, प्रसिद्ध पत्रकार भी रह चुके हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेसी नेता थे। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। चलिए दोस्तों समझ गए आप लोग, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान अब आगे क्या किए। आइए इसका शिक्षा, अब शिक्षा कैसे यह मतलब जो है ग्रहण किया, ये देखते हैं कि क्रास्थवेट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। किस स्कूल में? क्रास्थवेट, ठीक, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल। यह स्कूल कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक, इसमें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। कौन कवियत्री थी? महादेवी वर्मा। किसके साथ? सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ। किस स्कूल में? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। ठीक दोस्तों, चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे देखते हैं कि पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। कहाँ तक पढ़ाई की है? यह सिर्फ वर्ग 9 तक की पढ़ाई की है, इसके बाद शिक्षा अधूरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इसके साथ साथ महादेवी वर्मा के साथ साथ। ठीक दोस्तों समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हम लोगों के पास। आइए, सुभद्रा कुमारी जी का प्रधान कर्म क्षेत्र क्या है था? ठीक, क्या था? कि समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता और संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी बने। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्या क्या इसका प्रधान कर्म क्षेत्र देखते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं फिर से, कि समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता, संघर्ष में सक्रिय भागीदारी। अगर किसी भी स्वाधीनता मतलब होता नहीं था कि स्वाधीनता के लिए अगर संघर्ष कर रहे थे तो उसमें कदम से कदम मिला के चलती थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक, अनेक बार जो है यह जेल गए, कारावास हुए, मतलब वही जेल गए। ठीक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी रहे हैं। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। आइए, अगला पॉइंट है विशेष अभिरुचि। विशेष अभिरुचि देख लेते हैं कि छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा। ठीक, आइए समझते हैं कि विशिष्ट अभिरुचि इसमें इसको किस चीज में थी। तो छात्र जब वह पढ़ाई करती थी, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तब से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, यानी कि कविता लिखने की बहुत शौक था। इसको? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। ठीक, आगे चलकर एकदम प्रमुख कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित माने गई। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक, अगर आपके अंदर कोई कला है तो उस कला को आप बाहर लाइए, पब्लिक को दिखाइए, तब जाके आप अभी सक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, समझ रहे हैं? अपना स्किल्स डेवलप कीजिए, बढ़ाइए, विकसित कीजिए अपने आप को। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि कृतियां। आइए कृतियां देखते हैं। ठीक, कृतियां मुकुल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का बहुत ही प्रसिद्ध कृति है मुकुल। यह जो है कविता संग्रह है और यह 1930 में प्रकाशित हो चुका है।
ठीक। और त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह, मुकुल कविता संग्रह है यह, और त्रिधारा कविता चयन है यह। उसके बाद बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब कृतियां तो लिख लिए, कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसको तो पुरस्कार मिलना चाहिए भाई, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आइए पुरस्कार भी इसको मिला। पुरस्कार मिला इसका मुकुल पर। किस पर? मुकुल पर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है सुभद्रा कुमारी जी का यह कृति। ठीक, मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार मिला। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो आप बोलेंगे कि सर शेखसरिया क्या होता है? शेखसरिया यह एक क्या है? पुरस्कार है, पुरस्कार है। यह पुरस्कार सिर्फ महिला साहित्यकारों के लिए ही होता है। ठीक, समझ गए? शेखसरिया यह एक पुरस्कार है, और यह पुरस्कार महिला साहित्य जो महिला साहित्य लिखती है उसके लिए है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हम लोगों के पास क्या कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के कवित्री हैं। दोस्तों यह पॉइंट याद रखिएगा, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद के कवित्री हैं? तो छायावाद के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को आसानी से कवित्री परिचय समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप बिल्कुल ही शानदार तरीके से जारी कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रख सकते हैं। आप किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए जमकर लाइक। ठीक, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और पुत्र वियोग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।